जी सर, नेक्स्ट है ज्योति शर्मा। अच्छा, ज्योति जी वीडियो ऑन करें। ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा नहीं है क्या? ऐड हो रही है सर। ठीक। अरे सर, अश्विन सर, ज्योति शर्मा का ऑन करिए वीडियो। कर दिया। हाँ ज्योति जी ऑन हो गया है। ज्योति जी अपना ऑडियो ऑन कीजिए। जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ज्योति जी, आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं जी सर। और काफी लंबे समय से हैं। अब तक कितने प्रमोशन हो गए हैं आपके? ज्योति जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, यहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, तो अब आ रही है मेरी आवाज? जी सर, आ रही है। लगभग 9 साल से आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। जी सर, 2011 से। तो अब तो प्रमोशन ड्यू होगा आपका? हाँ सर, एक प्रमोशन हो गया, एक प्रमोशन अभी नेक्स्ट ईयर होगा। अच्छा, तो क्या कौन सी पोस्ट हो जाएगी अब आपकी? जी ज्योति जी, हाँ सर। आप प्रमोट होंगे आप तो कौन सी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे अब आप? जी सर, एज ए असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर के पद पर पहुंच जाऊंगी। अच्छा अच्छा, तो फिर क्यों छोड़ना चाहते हैं? आप तो इतने अच्छे जॉब में हैं ऑलरेडी। जी सर, बिल्कुल निसंदेह मैं अच्छी जॉब में हूँ, लेकिन सर हर एक इंसान चाहता है कि वो हमेशा आगे निरंतर बढ़ता रहे। और इसके साथ ही सर यहाँ पे मैं अभी ओनली एक्साइज से जुड़े हुए काम ही कर रही हूँ, जहाँ पे रेवेन्यू और मादक पदार्थों से जुड़े हुए काम ही है। और सर अगर जंगल प्रशासन में मैं आऊंगी तो सर वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैं अपना अच्छे से वर्क कर सकती हूँ। इसके साथ ही समाज से भी मैं जुड़ सकती हूँ, समाज के हर एक वर्ग से जुड़ी योजनाओं को मैं क्रियान्वित कर सकती हूँ। तो सर प्रशासन में आने से मेरे को थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ओके, वेरी गुड। आजकल मादक पदार्थ का आपने नाम लिया, बहुत चर्चित और विवादास्पद भी है। थोड़ा बताएं आजकल के जी क्या मुद्दे चल रहे हैं इनसे जुड़े हुए? जी सर, आजकल के मुद्दे जो चल रहे हैं, जैसे कि एक तो मेनली जो मुद्दा है वो जो सुशांत सिंह राजपूत है उनकी मृत्यु आत्महत्या के बाद जो ड्रग्स का मुद्दा जुड़ा हुआ है, जिससे एनसीबी जैसी जो संस्थाएं हैं वो कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही सर एक नया मुद्दा उभर के आ रहा है कि एक जो नई तरह की ड्रग्स जो है, हम इसे सिंथेटिक ड्रग्स बोल सकते हैं, जो राजस्थान में भी उसका व्यापार धीरे धीरे होने लग गया है, पंजाब की जैसे। और इसके अलावा सर जैसे अभी जो देखने को आ रहा है कि राजस्थान में जो एक्साइज ड्यूटीज बढ़ गई हैं, उनकी वजह से सर हरियाणा की जो शराब है वो भी हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत आ रही है। इनको रोकने के लिए अभी सरकार ने कदम नहीं उठाए हैं क्या? जी सर, सरकार बेशक कदम उठा रही है और सरकार की जो कार्यवाही है वो चालू है। और जो सेंट्रल लेवल पे सरकार अलग काम कर रही है, स्टेट लेवल पे सरकार अलग काम कर रही है। जी सर, अगर स्टेट लेवल पे देखें तो स्टेट लेवल पे एक्साइज पेट्रोलिंग फोर्स, एक्साइज जनरल विंग एंड पुलिस डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट मिलके इसकी कंट्रोलिंग के लिए कार्य कर रहे हैं। ओके। ईडी का कोई रोल होता है इस फील्ड में?
जी सर, ईडी इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो मुख्य रूप से तब काम करती है जब अगर कोई मनी से जुड़ा हुआ काम हो, वित्तीय जो जांच है वो करती है कि अगर किसी भी तरीके से कोई मादक पदार्थ या उनकी कोई भी ट्रैफिकिंग हुई है और उसमें कोई रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला है, सर वहाँ काम करती है ईडी। ओके, वेरी गुड। लाइक मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अपनी 3 क्वालिटी बताइए कि जिसकी वजह से आपको प्रशासन में शामिल किया जाए। जी सर, मेरी 3 क्वालिटीज, सबसे पहला काम तो ये है कि मैं टीम वर्क के साथ काम करती हूँ। दूसरा सर, मैं कोई भी काम जो करती हूँ वो टाइम मैनेजमेंट लेके करती हूँ, जिसमें कोई भी योजना हो या कोई भी हमारे डिपार्टमेंट का टारगेट हो, टारगेटेड वर्क में टाइम मैनेजमेंट के साथ करती हूँ। और तीसरा काम ये है कि सर मैं गवर्नमेंट का जो भी काम है उसको पूरी सत्यनिष्ठा और संवेदनशीलता के साथ करती हूँ। वेरी गुड। टाइम मैनेजमेंट में बायोलॉजिकल क्लॉक एक वर्ड आता है, क्या होता है ये? जी सर, बायोलॉजिकल क्लॉक वो होती है कि हर एक जो शरीर है व्यक्ति का, वो उसकी जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है उसके अनुसार चलता है, जिसमें कि हर एक इंसान की बायोलॉजिकल क्लॉक अलग अलग होती है। जैसे कोई व्यक्ति होता है वो बहुत जल्दी सुबह उठ के अपना काम कर लेता है, तो उसका जो सिस्टम जो होता है शरीर का वो उसी तरीके से काम करता है। सर ये जानकारी है मुझे। ओके, चलिए, आपने सत्यनिष्ठा शब्द का इस्तेमाल किया है, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, इन दोनों शब्दों जी को सर, एक बार रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अंतर होता है इन दोनों में। जी सर। क्या अंतर होता है? जी सर, सत्यनिष्ठा जो है, सत्यनिष्ठा सर वो है कि जो भी कार्य करता है उसके कार्य करने में और उसके विचारधारा में, दोनों में अंतर होना चाहिए, मतलब आंतरिक तारतम्य होना चाहिए उसके कार्यों में और उसकी कथनी में। और ईमानदारी सर ये है कि व्यक्ति जो भी कार्य कर, ये जो है ना म्यूट कर देना। शुभम जी आप अपना बंद कीजिए। शुभम जी अपना शुभम माइक बंद करो। शुभम जी, ज्योति जी। जी, ज्योति बताएं। हाँ सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मैं वापस कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ जी, जी बताएं। सर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा दोनों अलग अलग हैं। ईमानदारी वह होती है जहां पर कि हमारा जो मूल हमने देखा है कार्य को वैसे का वैसे ही करें, जो हमने कहा है उसको एग्जैक्ट वैसा ही करें, और उसमें हमारी जो इंटरनल भावनाएं जो होती है या हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं वो सत्यनिष्ठा में करते हैं। हेलो, ठीक है। प्रशासन में कैसे सत्यनिष्ठा बढ़ाई जा सकती है? कुछ दिमाग में अगर आपके इनोवेटिव आइडियाज हो तो बताएं। सर एक बार मैं आपकी आवाज दोबारा आप रिकॉल करें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा कैसे बढ़ाएं? कोई आपका अपना एक इनोवेटिव आइडिया हो तो बताएं मुझे। सर प्रशासन में सत्यनिष्ठा बढ़ाने के लिए हम लोगों को सबसे पहला टारगेट ये करना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी जो भी होता है उसके सर नैतिक वैल्यू जो है उनको बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। जैसे कि हमारी जो ट्रेनिंग टाइम है वो ट्रेनिंग टाइम सर मेरे को ऐसा लगता है कि हर 1, 2 या 3 साल में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथ ही उनकी जो केस स्टडीज जो है, जैसे कि मैंने फील्ड में वर्क किया और मेरी वर्क की ओवरऑल रैंकिंग या ओवरऑल सत्यनिष्ठा मेरे वर्क में कैसे झलक रही है, अगर कहीं भी वो इम्बेलेंस हो रही है या मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो सर ऐसे में हम लोग को थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रखनी चाहिए। सॉरी, वेट एंड वॉच नहीं सर, मतलब तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही सर। चलिए कोई बात नहीं। टैक्सेशन रिफॉर्म्स बहुत हो रहे हैं हमारे देश में। टैक्स रिफॉर्म्स सुन पा रहे हैं ज्योति मुझे? हाँ सर बताइए। ये टैक्स रिफॉर्म्स बहुत हो रहे हैं। अभी कुछ रिसेंट जो रिफॉर्म हुए थोड़ा बताएंगे मुझे उनके बारे में? सर किस सेक्टर में? टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, टैक्स रिफॉर्म। जी सर, टैक्स रिफॉर्म में जैसे कि एक तो जीएसटी लागू कर दिया गया है
और अप्रत्यक्ष कर संहिता में। एक सर आईटीआर फिल करने में फेसलेस जो सिस्टम चालू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो चालू किया गया है। और इसके साथ ही जो आईटीआर भरने की, जी सर, ये फेसलेस टैक्स सिस्टम में उसी को जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या है ये फेसलेस सिस्टम? उसमें सर मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं ध्यान है, पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो भी पुराना याद है वो बता सकती हूँ। उसमें सर ये है कि जो पहले जो भी कोई इनकम टैक्स से जुड़े हुए या टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो काम होते थे, उसमें व्यक्ति को खुद जाना पड़ता था। अब ई फाइलिंग और इंटरनेट के माध्यम से हम सरलीकृत व्यवस्था से टैक्स का काम कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। अच्छा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने वहां के मुस्लिम नेताओं को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जी सर। क्या इशू है पूरा वो? जी सर, आगे का क्या इशू है, क्या मामला क्या है पूरा? वो फ्रांस के राष्ट्रपति ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है वहां के मुस्लिम नेताओं को। जी सर। जी सर, फ्रांस में जो इशू है, फ्रांस में इशू ये है कि एक प्रोफेसर के द्वारा पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून बना दिया गया था, जिसके बाद में वहां पे हिंसात्मक गतिविधियां हो गई थी और हत्या भी हुई थी, आतंकवादी घटनाएं भी वहां पे हुई थी। तो उसके बाद में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कठोर कदम उठाते हुए ये कार्यवाही की है। अच्छा, तो क्या कह रहे, किस तरह का अल्टीमेटम है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? ज्योति क्या सुन नहीं पाया? सर यहाँ पे कनेक्टिविटी कम है सर। मैं कहना चाहूंगी कि एग्जैक्ट उस दिया है उसकी जानकारी नहीं। अच्छा, चलिए क्लास प्रश्न का मुझे जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव थे इसलिए कोरोना के केस बहुत कम हो गए थे। जैसे बिहार चुनाव पूरे हो गए, रिजल्ट आ गए, तो अचानक कोरोना का विस्फोट हो गया। तो क्या ये कोरोना अभी चुनाव से डिसाइड हो रहा है हम लोगों के देश में? हेलो जी 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 जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? थोड़ा सा पुअर है सर, एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बिहार चुनाव थे तो कोरोना के केस बहुत कम हो गए थे हमारे देश में, और जैसे ही बिहार चुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट आए, तो अचानक कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है। तो क्या कोरोना के पीछे भी चुनाव है क्या? चाहूंगी कि जो बिहार चुनाव सरकार के द्वारा भी काफी प्रतिबंध लगाए गए थे, इसके साथ ही जनता की आवाजाही है वो भी तरीके से थी। लेकिन सर चुनाव में कहीं ना कहीं जो सरकार, जो जनता है, उसके द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया, मास्क का प्रयोग कम किया गया, और साथ ही त्योहारी सीजन भी आ गई, और चुनाव के लिए सर जनता का इधर से उधर आवागमन भी हुआ, जिससे सर कोरोना केसेस ज्यादा बढ़ गए। नहीं, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि कोरोना तो पहले भी था, अब भी है। पहले सरकार ने डेटा छुपाया कुछ दिन के लिए ताकि चुनाव हो जाए और सरकार के खिलाफ वोट नहीं पड़े। अब वो डेटा सरकार बता रही है। क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, मेरे ख्याल से संभवतः स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों में सरकार ऐसा नहीं करती है, कोई भी सरकार, क्योंकि ये जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी संभावना हो सकती है कि टेस्ट कम हुए हो, या फिर लोग जो है वो चुनाव में ज्यादा ध्यान दे रहे हो और अपनी जांच और स्वास्थ्य के लिए थोड़े लापरवाह हो गए हो। बाकी सर मेरी नजर में सर सरकार का ऐसा मोटिव नहीं है। ओके, ठीक है। राजेश सर। जी सर। जी ज्योति जी सुन पा रहे हैं?
जी सर। आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा है, पॉलिटी भी रहा है, कौन सा पक्ष मजबूत है आपका हाँ दोनों में? सर। जी सर। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में से कौन सा पक्ष मजबूत है? सर सॉलिड तो कुछ भी नहीं है इस टाइम, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। पॉलिटिकल थोड़ा कंफर्टेबल है। अच्छा, अभी लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात हो रही है और एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी और होती है, क्या है ये, थोड़ा बताएंगे इनके बारे में? सुन पा रहे हैं ज्योति जी? हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं आप? ये बताइए, लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये दोनों क्या है? जी सर लुकेस्ट पॉलिसी सर मैं बताना चाहूंगी कि मुझे एग्जैक्ट सन तो नहीं ध्यान है, लेकिन इनका मेन जो पर्पस था वो पता है सर। उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें विशेष ध्यान देने के लिए सरकार के द्वारा लुकेस्ट पॉलिसी चालू की गई थी, जिसमें कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की राजनीतिक हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ सर, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बात की गई थी, ताकि जो भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उसका विकास हो सके। वहां से जो अवैध प्रवासन की समस्या है, इसके साथ ही तस्करी से जुड़ी जो भी समस्या है या मानव विकास से जुड़ी समस्या है, उनका निस्तारण हो सके। और इसके साथ ही जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जैसे कि जो देश है नीचे के, उनसे भी भारत है वो बेहतर कनेक्ट हो सके। और सर एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो जो वर्तमान सरकार है उसने अपने पिछले कार्यकाल में एक्ट ईस्ट पॉलिसी चालू की गई थी, जिसका मोटो ये था कि लुक ईस्ट से काम नहीं चलेगा, उसको एक्ट भी करना पड़ेगा। और इसमें सर सांस्कृतिक जुड़ाव की भी बात की गई थी, और इसमें ये था कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का विशेष विकास किया जाए, ताकि जो सांस्कृतिक विविधता है वहां पर उससे भारत का विकास हो, और साथ ही जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो देश है उनसे भी बेहतर कनेक्टिविटी हो। अच्छा, मणिपुर की कैपिटल क्या है? ज्योति जी सुन पा रहे हैं? हेलो जी, मैं पूछ रहा हूँ, मणिपुर की कैपिटल बता सकते हैं आप? हाँ सर, मैं क्वेश्चन। जी सर। मणिपुर जो स्टेट है भारत का, उसकी कैपिटल बता सकते हैं? सर आवाज एक बार वापस बोलिए। रिपीट कर सर रहा आपकी हूँ। आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न। मणिपुर जो भारत का स्टेट है, जी सर। उसकी कैपिटल बता सकते हैं आप? सर कौन सा स्टेट, एक बार मणिपुर, मणिपुर। मणिपुर सर इम्फाल। और नागालैंड की? सर नागालैंड की इम्फाल है। और मणिपुर की क्या है? सर नागालैंड की कोहिमा है और मणिपुर की इम्फाल है। सॉरी सर, कंफ्यूज है। चलिए, एक ये बताइए, एक्सटेंडेड नेबरहुड फर्स्ट, ये पॉलिसी और है इंडिया की? ज्योति जी सुन पा रहे हैं? एक्सटेंडेड नेबरहुड फर्स्ट, इस पॉलिसी के बारे में बताइए कुछ। जी सर एक बार रिपीट। एक्सटेंडेड नेबरहुड फर्स्ट, ये पॉलिसी है भारत की, इसके बारे में बताइए कुछ। सर मैं ढंग से सुन भी नहीं पाई और रिकॉल भी नहीं कर पा रही।
आप जो कनेक्टिविटी है उसको थोड़ा सा ठीक करिए पहले, आप बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सर यहाँ पे कनेक्ट है। पंद्रह 20 मिनट बाद में करना। ज्योति जी आपको आवाज आ रही है? ज्योति शर्मा, हाँ सर आवाज आ रही है। आपका वीडियो ऑफ हो गया है। ज्योति जी आपका वीडियो ऑन करो। हेलो हाँ जी। ज्योति जी वीडियो ऑन करिए। सर हेलो हाँ ज्योति जी सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ ज्योति जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर सुन रही हूँ। हाँ मैं पूछ रहा था, एक्सटेंडेड नेबरहुड फर्स्ट एक पॉलिसी और है भारत में, ये क्या है? जी सर सॉरी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। चलिए ये बताइए, जीडीपी और जीवीए इन दोनों में क्या अंतर होता है? जीडीपी और जीएनपी। जीवीए। जीडीपी और जीवीए। सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है इसकी। अच्छा ये बताइए, अभी कौन सी औद्योगिक क्रांति चल रही? सर अभी फोर्थ चल रही। अच्छा क्या अलग है इसमें? हेलो जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही मैं पूछ रहा हूँ, चौथी औद्योगिक क्रांति में क्या अलग है? सर चौथी औद्योगिक क्रांति है वो मुख्य रूप से आईटी से जुड़ी हुई है, जिसमें सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका मेन रोल है। अच्छा अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र 3 होते हैं। जी सर। इनका बताएंगे क्या क्या होता है किसमें? जी सर, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो मुख्यतः कृषि, खनन और मत्स्य पालन इनसे जुड़ा हुआ है। और सर द्वितीय क्षेत्र है वो उद्योग विनिर्माण इनसे जुड़ा हुआ है। और सर सेवा क्षेत्र जो है उसमें सर्विस सेक्टर आता है, जैसे कि पर्यटन और विद्युत, सड़कें, ये सब है। अच्छा अभी भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र का है? सुन पा रही है ज्योति जी? सर बताइए कौन सा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में? जी सर, भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। कितना है लगभग अभी? सर एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 45 to 50% रहता है। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। जी ललित सर। जी
ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, आपका पॉलिटिकल साइंस रहा है और पॉलिटिकल साइंस में आप एमए, जी सर। आपने एमए किस में किया है? तो एमए मैंने हिस्ट्री में किया है, ओके इतिहास। ओके ओके, तो फिर ऐसा आप क्षेत्र लेते हैं जिसमें दोनों आते हैं, जैसे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आपका पॉलिटी भी है और इतिहास भी है। जी सर, मैं जवाब देने तो की ये कोशिश बताएं कि करूंगी। विदेशी धरती पर सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी भारत की? जी सर, गदर पार्टी जो थी 1913 में जो स्थापित हुई थी वहां पे अमेरिका में। ओके, एक आपने इंडिया होम रूल सोसाइटी का नाम सुना है? जी सर, सुना है। बताएं। सर क्षमा चाहती हूँ, मैं तथ्यात्मक जानकारी भी मुझे इसके बारे में नहीं है। ओके, एक होम रूल बस इतना आंदोलन पता हुआ है, है लाला हमारे। हरदयाल, लाला हरदयाल और ये सब जुड़े हुए थे, इतना ही मदन रिकॉल लाल कर पा मीरा रही का सुना है? हूँ। हाँ जी सर, बताएं। ये सर क्रांतिकारी थे और इन्होंने जो जैक्सन पे जो गोल वो किया था हमला, उसमें ये थे। किसकी हत्या की थी इन्होंने? जी सर, क्षमा चाहती हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, एक वर्ड है डोमिनियन स्टेटस जी सर। और एक वर्ड है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। जी सर, इंडियन। एक तो डोमिनियन स्टेटस है, जी। एक है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। जी सर। अंतर क्या दोनों में? सर डोमिनियन स्टेटस जो है, डोमिनियन इंडिपेंडेंस, वो सर जो भी विदेशी राज्य, सॉरी सर, जो भी औपनिवेशिक कॉलोनियां होती थी वो अपने जो देश होता था जो उनके ऊपर नियंत्रण करता था, उससे कुछ अधिकारों के साथ स्वतंत्रता की मांग करते थे, जिसमें कि जैसे कि कई बार कहते थे कि हमें औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसमें उनके अधिकार और उनकी कुछ संस्थाओं में उनको मतदान का अधिकार या फिर विधायिका में उनको कुछ अधिकार देने की बात की जाती थी। और स्वतंत्रता जो है वो मुख्य रूप से पूरे देश पे ही अपना कब्जा करने की बात है, जहाँ पे कि औपनिवेशिक जो राज्य था उसका पूर्ण रूप से खात्मा, और अपने देश को चलाने के लिए, अपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को चलाने के लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते थे। क्या स्वराज और स्वतंत्रता में कोई अंतर है? जी सर। बताएं। जी सर, स्वतंत्रता जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि स्वतंत्रता जो है वो पूर्ण रूप से व्यापक शब्द है, जिसमें कि एक देश जो होता है वो अपनी विदेश नीति के लिए, अपनी रक्षा के लिए और अपने संपूर्ण मामलों के लिए स्वतंत्र होता है। वो कहीं भी किसी भी देश से अपने संबंध बना सकता है, किसी भी देश के साथ किसी भी देश के साथ अपनी सीमाओं के लिए, अपने संविधान के निर्माण के लिए स्वतंत्र होता है। और सिर्फ स्वराज्य जो है वो उसके अंदर ही एक संकल्पना है, जिसमें जो देश है वो ये चाहता है कि स्वराज्य में मैं अपने भीतर जो क्षेत्र है वहां पर अपना राज्य करूं। ओके, गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर बता पाएंगे आप? जी सर। जी सर, गणतंत्र जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसमें कि जो शासन का जो सर्वेसर्वा है वो आनुवंशिक रूप से कोई व्यक्ति नहीं होकर वो एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, और जो शासन प्रधान का जो पद है वो हर एक नागरिक के लिए खुला होगा। और लोकतंत्र है वो सर डेमोक्रेसी है, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि एक लोकतंत्र गणतंत्र हो ही, जैसे कि ब्रिटेन। और ब्रिटेन जहाँ तंत्र है लेकिन वहां पर गणतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में सर जनता जो है उसको अपने प्रतिनिधि को चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है, जनता का जनता के लिए शासन होता है वो। क्या गणतंत्र में अपने प्रतिनिधि जनता चुनती है? लोकतंत्र में सर। और गणतंत्र में क्या सर गणतंत्र में केवल शासन का जो प्रधान, सर शासन का जो प्रधान है या देश का जो सर्वोच्च नागरिक है, प्रथम नागरिक, वो जनता के द्वारा इलेक्टेड अगर है तो वो गणतंत्र है। ओके ओके, अच्छा बताएं कि सीकर की स्थापना किसने की थी? सर सीकर की स्थापना राव दौलत सिंह के द्वारा 1687 में की गई थी। सीकर के अंतिम शासक कौन थे?
सर सीकर के अंतिम शासक श्री कल्याण सिंह थे। राइट। अच्छा, एक सीकर के एक शासक हैं जिनको राव राजा की उपाधि दी गई थी, राव राजा, बता पाओगे आप? जी सर, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं, लेकिन मेरे तो शायद राव राजा शिव सिंह को कहा गया था। को मिली। अच्छा, ये कि आपके यहाँ सप्त गौ मंदिर है, सप्त गौ मंदिर जी सर, सीकर में सप्त गौ मंदिर। जी सर, रेवासा में है ये। क्या है ये? सर रेवासा में जो रामा, सर वो एग्जैक्ट मैं जो संप्रदाय है उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही। वहां पर जो पीठ है राघवाचार्य जी, वहां पे अभी वो है उनके पीठाधीश। वहां पर सर एक मंदिर बना हुआ है सप्तगो नाम से। ओके। तो जमनालाल बजाज का सीकर से क्या संबंध है? सीकर के काशी का पास में इनका जन्म हुआ था और इनकी जन्मस्थली यही थी। और बाद में इन्होंने सर वर्धा में जाकर अपना बहुत जो व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक संस्थान है, वो भी स्थापित किया था। और इन्होंने सर जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें एक उद्योगपति, समाज सेवी और स्वतंत्रता सैनिक रूप में इन्होंने कार्य किया। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न, जमनालाल बजाज खुद को गुलाम नंबर 4 क्यों कहते थे? जी सर, क्षमा चाहती हूँ, मेरे को एग्जैक्ट। ठीक है जी, अतुल सर। कहाँ चलेंगी ज्योति जी? आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं ज्योति जी मुझे? जी सर, बीच में डिस्टरबेंस हुआ नेटवर्क की वजह से, लेकिन हाँ सर, कनेक्टिविटी काफी डिस्टर्ब थी, आज छुट्टी नहीं थी सर, इसलिए ऑफिस से ही करना पड़ा। जी, लेकिन जितना समझ में आया काफी अच्छा है आपका, कॉन्फिडेंट है आप, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, चेहरे पे प्रॉपर अधिकारी, चुकी है ऑलरेडी आप अधिकारी हैं 9 साल से, तो वो एटीट्यूड है और अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो सिलेक्शन जरूर होना चाहिए आपका, तो मेरे हिसाब से तो श्योर सिलेक्शन होना चाहिए। ओवरऑल अच्छा है। थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ें और जो मेंस, हाँ सर, मैं पढ़ नहीं पाती थोड़ा। हाँ, थोड़ा न्यूज़पेपर के लिए टाइम निकालें। जो मेंस के आपके सिलेबस थे बेसिक नॉलेज वाले, एक बार उनको रिवाइज कर जाएं। जी सर, जरूर आपका सिलेक्शन अच्छा है, बढ़िया जी। जी ज्योति जी, थैंक यू सर। जी सर, आप उत्तर देते समय थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाती हैं, स्लो बिल्कुल। जी सर, हाँ सर, जी सर, आपको भी सर खुद को कोशिश भी जी जी सर, पता है। और उत्तर देते समय आप जो बोर्ड के सामने बैठेंगी इंटरव्यू में, पहले आप दे चुकी है, मुझे इतना बताना नहीं चाहिए वैसे आपको, फिर भी हाथों से कोई ऐसा इशारा नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये स्थिर होके और अपने जो शब्द हैं उनको संतुलित। नहीं सर, इशारा नहीं करती थी सर, वो चार्जर पे जाना था मेरे को, कनेक्टिविटी और मोबाइल चार्जिंग दोनों प्रॉब्लम एक साथ हो गई थी। नहीं, बीच में 1-2 प्रश्नों में आपने डायरेक्शन कुछ ऐसे और एक आप जो जीडीपी और जीवीए में आप डिफरेंस नहीं बता पाए, और एक एक्सटेंडेड नेबरहुड फर्स्ट ये पॉलिसी। सर आपने जीवीए पूछा, मेरे को जीए सुना, तो मैं सोची जीए तो मेरा पढ़ा हुआ नहीं था सर। वैल्यू एडिशन था, ग्रोथ वैल्यू एडिशन। कैच करना चाहिए, जीडीपी और जीवीए आपस में कनेक्टेड। नहीं सर, मेरे को जीए सुनाई दिया, डबल ए सुनाई दिया, जीवीए ग्रोथ एडिशन वो तो फिर याद आ गया था बाद में। जहां पर भी आपको लगी है कमियां उनको दूर करें, बाकी सिलेक्शन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कंफर्म है आपका। बाकी ललित सर बताएंगे, शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू। जी ज्योति, शुरू में आपके उत्तरों में थोड़ी घबराहट नजर आ रही थी शुरू में, फिर बाद में आपने उत्तरों की स्पीड बढ़ा दी तो काफी तेजी से उत्तर देती हैं। तो इसके बजाय थोड़ी स्पीड को और कम करें, और ठीक है सर। कहीं आप बढ़ा देती हैं, मतलब जितना उत्तर होना चाहिए उससे भी काफी बड़ा उत्तर आप दे देती हैं।
और फैक्ट बेस थोड़ा वीक है आपका। तो जैसे जी सर। जो आपका तथ्य ज्ञान है, फैक्ट बेस है, हाँ सर, सर उसको जी थोड़ा सर, अच्छा स्टडी तैयार में करिए, बढ़िया करिए उसको। तो पॉल साइंस सर। में है या आधुनिक भारत में है या राजस्थान में है, इनके आपको तथ्य और अच्छे तैयार करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखें जी तथ्य सर। पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसेप्ट ही पूछा जाएगा, तथ्यों के लिए जी भी सर। ठीक है। बाकी ओवरऑल अच्छा है, आप थोड़ा और करें, तैयार करें इसको। ठीक है सर। ओके, ऑल द बेस्ट।